तारीख 8 जून साल 2014। जगह कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ व्यस्तता कुछ ज़्यादा होती है। उस दिन भी ऐसी ही व्यस्तता थी। सुबह का वक्त था, यात्री आम दिनों की तरह अपने सामान के साथ एयरपोर्ट के अंदर आ रहे थे और बोर्डिंग पास की जल्दी में थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर सुबह 11:10 पर एयरपोर्ट के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी पहने 10 लोगों ने आम लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए। 5-5 की 2 टीमों में बंटकर इन हमलावरों ने एयरपोर्ट में चेक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। सबको पता चल चुका था कि पाकिस्तान पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने रनवे पर खड़े एक हवाई जहाज को भी हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इन हमलावरों के पास ग्रेनेड, सुसाइड बॉम्ब की जैकेट और बड़ी बंदूकें थीं। कुछ देर में पाकिस्तान आर्मी मौके पर पहुंची। एयरपोर्ट पर आतंकियों का कब्जा हो गया था। दोनों के बीच मुठभेड़ अगले दिन माने 9 जून की सुबह 4 बजे तक चली। इसमें 10 आतंकियों समेत 36 लोग मारे गए। हमले की जिम्मेदारी ली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने। लेकिन क्या ये पाकिस्तान पर टीटीपी का पहला आतंकी हमला था? जवाब है नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान पर टीटीपी ने कई हमले किए थे, लेकिन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका कब्जा करना पाकिस्तान की विदेश में शीशा लेदर कर रहा था। ऐसे ही आतंकी हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र-ए-अज़्म शुरू किया, पर क्या ऑपरेशन कामयाब रहा? इसका भी जवाब नहीं है। ठीक 6 महीने बाद टीटीपी ने पेशावर के आर्मी स्कूल में आतंकी हमला किया। इसमें 132 बच्चों समेत 149 लोग मारे गए। ज़र-ए-अज़्म ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी ने टीटीपी, अल-कायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, लश्कर इस्लाम जैसे संगठनों पर नकेल कसनी शुरू की, लेकिन ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पाकिस्तान पर हमले जारी रहे और ये सिलसिला अब तक जारी है। ऐसा ही एक आतंकी हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ है 12 दिसंबर को। इसमें पाकिस्तान के 23 जवान मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली है। इस हमले को पाकिस्तान में इस साल का सबसे भयानक आतंकी हमला कहा जा रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान की कहानी क्या है, पाकिस्तानी सेना पर हमला कैसे हुआ और पाकिस्तान की सरकार ने इस हमले पर क्या रिएक्शन दिया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का पुराना इतिहास रहा है। सोवियत अफगान वॉर के समय जब पूरी दुनिया के मुसलमानों को अफगानिस्तान में जिहाद करने का कॉल दिया गया, तब इन्हें पाकिस्तान के रास्ते ही लड़ने भेजा जाता था। इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इसी कड़ी में पाकिस्तान भी कट्टरपंथी उग्रवाद के प्रभाव में आ गया। आज पाकिस्तान में सबसे खूंखार आतंकी संगठन माना जाता है टीटीपी को। साल 2007 में करीब 40 गुटों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। संगठन में कई नेता थे, लेकिन बैतुल्लाह मसूद का कद उनमें से सबसे ऊंचा था। आगे जाकर वो टीटीपी का मुख्य चेहरा भी बना। संगठन का मकसद है पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून नाफिज करना। उन्हें संविधान और तंत्र पर कोई भरोसा नहीं था। टीटीपी के आने के बाद पूरे देश में हिंसा बढ़ गई। टीटीपी बनने के अगले 1 साल तक पाकिस्तान में कुल 88 बम धमाके हुए। इसमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिर अगस्त 2008 में पाकिस्तान की सरकार बदल गई। परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। आम चुनावों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जीत हुई थी। यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। नई सरकार वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देने में आनाकानी कर रही थी। अमेरिका इससे नाराज हुआ। 20 सितंबर 2008 की बात है। इस्लामाबाद के मैरिट होटल पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों का 600 किलो बारूद से भरा ट्रक होटल से जा टकराया। इसमें 60 लोगों की मौत हुई। ये होटल विदेशी डिप्लोमैट्स और अमेरिकी मिलिट्री अफसरों का सबसे पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। मरने वालों में 5 विदेशी नागरिक भी थे। ये पाकिस्तान के इतिहास में हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले के बाद होटल को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने अपने खर्चे पर होटल के बाहर बुलेट प्रूफ दीवार बनवाई। सिक्योरिटी का इंतजाम बढ़ाया गया। जनवरी 2009 में होटल को फिर से खोला गया। इसके बाद से इसकी सुरक्षा चाक चौबंद रही है। ये फिर से विदेशी डिप्लोमैट्स और पाकिस्तानी कुलीनों का अड्डा बन चुका है। मैरिट वाले ब्लास्ट के बाद भी इस्लामाबाद में बम धमाके कम नहीं हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2014 के बीच इस्लामाबाद में 18 आत्मघाती हमले हुए। इसमें 165 लोग मारे गए और लगभग 600 लोग घायल हुए। इन सब हमलों में टीटीपी का ही नाम
सामने आता रहा है, लेकिन साल 2014 के ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन के बाद टीटीपी सिमट कर रह गया। हालांकि साल 2019 के बाद उसने दूसरे नामों से अपने प्रॉक्सीज चलाने शुरू किए। ऐसा ही एक नया आतंकी संगठन लॉन्च हुआ है जिसे कई जानकार टीटीपी का प्रॉक्सी बता रहे हैं। नाम है तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान, यानी कि टीजेपी। क्या है टीजेपी की पूरी कहानी, वो भी आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका का एक रिसर्च फर्म है, इसने इस ग्रुप के बारे में डिटेल में रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक टीजेपी एक नया आतंकी संगठन है। 24 फरवरी 2023 को इसने गठन का ऐलान किया। ये समूह मुख्य रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सक्रिय है। इसका मकसद भी टीटीपी की तरह जिहाद करके पाकिस्तान में शरिया कानून नाफिज करना और पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य में बदलना है। टीजेपी को टीटीपी का प्रॉक्सी बताया जा रहा है, तो उनकी विचारधारा भी एक ही हुई, लेकिन टीजेपी ने कुछ बातें अपनी ओर से भी कही हैं। मिसाल के लिए थिंक टैंक MEMRI के मुताबिक इस संगठन ने अपनी प्रेरणा शेख उल हिंद कहे जाने वाले महमूद हसन देवबंदी को बता दिया है। शेख उल हिंद से आप समझ गए होंगे कि किसी हिंदुस्तानी स्कॉलर की बात हो रही है। पाकिस्तानी संगठन हिंदुस्तानी स्कॉलर की बात क्यों करने लगा, तो सीन ये है कि महमूद हसन देवबंदी संयुक्त प्रांत के सहारनपुर में पढ़ने वाले दारुल उलूम के पहले छात्र थे। आगे चलकर एक नामी थियोलॉजियन हुए। जब मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग ने आज़ादी के चल रहे आंदोलन के मूल्यों के अनुरूप एक संस्थान बनाने की सोची, तब जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। इसी जामिया के संस्थापकों में से एक थे शेख उल हिंद महमूद हसन देवबंदी। इनका एक और परिचय है। जब अंग्रेजों ने ऑटोमन साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया, तब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेने का कॉल दिया था। तब देवबंदी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का कॉल दिया था। अंग्रेजों ने इसके बाद उन्हें मक्का से अरेस्ट करवा दिया और माल्टा में कैद रखा। जब वो देश लौटे तब वो जामिया की नींव रखने वालों में शामिल हुए और उसके कुछ रोज बाद उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी। सोचिए, ऐसी शख्सियत का नाम टीजेपी ने अपने आंदोलन में घसीट लिया है। कितनी ओछी बात है। आप टीजेपी की हरकतों से समझ जाएंगे। और क्या मानना है इस संगठन का? ये संगठन फिदायनी हमलों को जायज़ ठहराता है। संगठन का मानना है कि हथियार से जिहाद के अलावा किसी और तरीके से इस्लामिक व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती। हमारे मुजाहिदों को हर पल पैसे से लेकर अपनी जान तक की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। हालिया हमास इजराइल जंग में इस संगठन ने हमास का समर्थन किया है। अब तक कहाँ कहाँ हमले किए हैं इसने, तारीख और जगह नोट कीजिए। 6 मार्च 2023 बलूचिस्तान के बोलन ज़िले में मोटरसाइकिल से फिदायनी हमला हुआ। निशाना एक आर्मी व्हीकल था। हमले में 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। 12 मई 2023 बलूचिस्तान के मुस्लिम बाग टाउन में आर्मी परिसर पर अटैक, 7 सैनिकों की मौत हुई और 6 आतंकी भी मारे गए। 12 जुलाई 2023 बलूचिस्तान के झोब गैरिसन में हमला, 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 4 नवंबर 2023 पाकिस्तान पंजाब के मियांवाली एयरबेस पर हमला। इस हमले में कोई मारा नहीं गया, लेकिन 3 एयरक्राफ्ट्स को ज़रूर नुकसान पहुंचा। और हालिया हमला 12 दिसंबर 2023 को है, जिसकी वजह से हम इसकी चर्चा आज कर रहे हैं। 12 दिसंबर को क्या कुछ हुआ? खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले के दराबान इलाके में हमला हुआ है। 12 दिसंबर की सुबह 6 आतंकवादियों ने दरबान में सुरक्षा बलों की चौकी पर आत्मघाती हमला किया। चौकी में घुसने की आतंकवादियों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को इमारत की दीवार से टकरा दिया। धमाके के कारण इमारत ढह गई और सेना के 30 जवानों की इस हमले में मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकवादी मारे गए। इसके बाद आर्मी ने ऑपरेशन में संगठन के 27 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों ने इस हमले के लिए 100 किलोग्राम से ज़्यादा का विस्फोटक इस्तेमाल किया था। इससे आप हमले की तीव्रता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसे हमले करना किसी नए नवेले संगठन के बस का नहीं है। चूंकि ये संगठन नया है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मानना है संगठन टीटीपी का ही नया रूप है। इसलिए संगठन के बारे में और जानने के लिए हमने बात की विदेश मामलों के जानकार कमर आगा से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तहरीक-ए-जिहाद जो है ये इस साल फरवरी में बन गया था, इसकी गठन हो गई थी। अब तक इसने कम से कम 4-5 मिलिटेंट स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पे, और ये काफ़ी सक्रिय नज़र आता है। इनका मेन टारगेट जो है इनका भी वही है, पाकिस्तान की सेना और फिर उसके अलावा सैनिक अड्डे और दूसरे सरकारी इंस्टॉलेशंस वगैरह पे करना।
और ये मेनली ये लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, जिसको हम लोग पहले कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ के ऊपर, और बलूचिस्तान के एक पार्ट में। ये एरिया जो है यहाँ के ऊपर इनका मेन कंसंट्रेशन है। इसके फाउंडर जो है मौलाना, वो है बेसिकली उनका नाम है अब्दुल्ला यगिस्तानी, ये इनके फाउंडर हैं। देखिए, ये जो बहुत सी संस्थाएं हैं, अलग अलग जो मदरसे हैं, उनके जो हेड हैं या उनमें जो काम करने वाले मौलवी जो पढ़ाते हैं, उन लोगों ने बहुत से इस किस्म की संस्थाएं बना ली हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ये सब, और फिर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी एक, ये फाटा रीजन जो था पहले, जो कि अब मर्ज हो गया है उससे, खैबर पख्तूनख्वा से, ये लॉलेस रीजन हमेशा से रहा है, अंग्रेज़ों के भी वक्त में। उसके बाद भी इनके अपने कानून थे, वो चलते थे, और इनको फेडरली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी के नाम से कहा जाता था। तो इनको बहुत ज़्यादा सेंट्रल का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। लेकिन ये कि यहाँ के ऊपर आतंकवादी संगठन बहुत सक्रिय हो गए। ये उस समय हो गए जब कश्मीर में और ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान में जिस वक्त जिहाद चल रहा था, तो यहाँ से लोग काफ़ी ज्वाइन किया और गए। और एक महशूद ट्राइब जो था वहाँ पे, बहुत फेरोशस ट्राइब है, उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है जंग की अंग्रेज़ों से और दूसरों से। उन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। फिर बाद में इन लोगों के ऊपर इनको दबाया गया, जब इन्हीं ने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ या को प्रमोट नहीं किया तो इनको दबाया गया। उसके बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। अब ये सारे ग्रुप का मानना यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये ट्रू इस्लामिक स्टेट नहीं है। ये कहते हैं ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, मगर ये सही इस्लामिक स्टेट नहीं है, और वो उसके गठन की बात करते हैं। और ये जो पूरी थिंकिंग है प्योर इस्लामिक स्टेट की, ये देवबंद की है। भारत में देवबंद एक बड़ा पुराना मदरसा है, हालांकि भारतीय देवबंद इसको नहीं फॉलो करता, लेकिन ये वहीं पे निकला था कंसेप्ट, वहाँ के कुछ मौलवियों ने दिया था। और उसमें शेखुल हिंद जो थे, वो महमूद हसन देवबंदी का काफ़ी नाम आता है। हालांकि वो बड़े सेकुलर भी रहे हैं, उन्हीं ने सेकुलरिस्ट के साथ भी काम किया, कांग्रेस के साथ भी किया, बादशाह खान के साथ भी जुड़े रहे, और उन्हीं ने एक हुकूमत भी इसी एरिया में बनाई थी जिसके महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे। लेकिन कंसेप्ट उनका काफ़ी जो था कि किस तरीके से स्टेट का गठन होना चाहिए, और एंटी ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा। तो ये लोगों ने उनसे इंस्पायर है ये सब लोग, और ख़ास तौर से मौलाना महमूद जो इसके फाउंडर हैं, वो इससे अब्दुल्ला इससे काफ़ी इंस्पायर नज़र आते हैं। अब इसके अंदर बहुत से संगठन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये कोई अकेला संगठन नहीं है, ये इसमें बहुत से हैं अलग अलग ग्रुप। इसमें वॉर लॉर्ड्स भी हैं, इसके अंदर हर तरह के ग्रुप ने ज्वाइन कर लिया है जो पाकिस्तान के सेना के खिलाफ। गौरतलब बात यह है कि ये जो रीजन है पूरा, इसकी दो समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा जो है, यहाँ पे सब रीजनल नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान में। ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और ये थे भी नहीं। थर्ड अफगान वार के बाद पाकिस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य ने इनको काट के, जो पश्तून एरिया था उसको काट के आधा पाकिस्तान से बाद में फिर जोड़ दिया, अलग कर दिया था और जोड़ दिया पाकिस्तान से बाद में, पहले भारत के साथ और फिर उनके साथ। तो ये दोबारा से पाकिस्तान, अफगान के भी जो तालिबान है वो भी, उनकी भी यही मानना है कि ये पश्तून यूनिटी होनी चाहिए, यानी अफगान पाकिस्तान में जीते हैं और अफगानिस्तान में है, ये एक अलग दोबारा से जुड़ना चाहिए। ये फीलिंग भी उनके यहाँ है, और पाकिस्तान के खिलाफ ये हमेशा रहे हैं। और यहाँ पे कभी पाकिस्तानी मूवमेंट नहीं था। बादशाह खान किसी ज़माने में आज़ादी के से पहले और आज़ादी के बाद यहाँ के बड़े लीडर थे, और सेकुलर ग्रुप था वहाँ पे। उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पे इस्लामिस्ट को बढ़ावा दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में इसमें से कुछ
पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हो गए हैं और अब वो उनको अफगानिस्तान से मदद भी मिल रही है। पाकिस्तान का चैप्टर यहीं तक। अब दुनिया से आ रहे दूसरे अपडेट्स भी जान लेते हैं। पहला अपडेट यमन से। इजरायल हमास जंग शुरू होने के बाद से यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू किया था। हालिया घटनाक्रम में हूती लड़ाकों ने एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। हूती प्रवक्ता का कहना है जहाज तेल लेकर इजरायल जा रहा था। हालांकि जहाज के मालिक का कहना है कि जहाज इटली जा रहा था। हूतियों ने इजरायल की तरफ जाने वाली किसी भी जहाज को बिना उसकी राष्ट्रीयता की परवाह किए हमला करने की धमकी दी है। हूतियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे इजरायल को पहुंच रही मदद में कमी हो पाए। हूती मिलिशिया को ईरान सपोर्ट करता है। अगली अपडेट है रूस से, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक विरोधी अलेक्सी नवलनी गायब हो गए हैं। जिस जेल में नवलनी बंद थे वहां के कैदियों की लिस्ट में अब उनका नाम शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस ने भी इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर की है। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई जब मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अलेक्सी नवलनी कौन है, जिन्हें पहले जहर देकर मारने की कोशिश की गई। पहले 9 और फिर 19 साल की सजा सुनाई गई। नवलनी पेशे से वकील हैं। 2011, 2012 और 2013 में पुतिन और उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शनों का आयोजन किया उन्होंने। वो 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के खिलाफ खड़े होने वाले थे, मगर रूस की एक अदालत ने उनके खिलाफ 4 साल पुराना एक मामला दोबारा खोल दिया। इसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, पर उसके बाद भी नवलनी शांत नहीं बैठे। नवलनी कहते आए हैं कि 1996 के बाद रूस में निष्पक्ष चुनाव हुए ही नहीं हैं। अगस्त 2019 में नवलनी साइबेरिया से मॉस्को लौट रहे थे। फ्लाइट में चाय पीते ही उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो अचानक से बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें वहीं के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 जनवरी 2021 को जर्मनी से इलाज कराकर मॉस्को लौटे नवलनी को रूसी सरकार ने पैरोल नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जेल में डाल दिया। वे तब से जेल में ही हैं। जर्मनी की एक लैब में ही जांच से पता चला कि नवलनी पर एक खतरनाक नर्व एजेंट नोविचोक से हमला किया गया था। ये नर्व एजेंट रूस की एक सीक्रेट प्रयोगशाला में बनाया गया था, जिसे वहाँ की मिलिट्री यूनिट 34435 संचालित करती है। ये केमिकल इंसान के शरीर में घुसकर न्यूरॉन्स को तबाह कर देता है। नवलनी की प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 1 दिसंबर को उन पर एक और क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था। उनके एसोसिएट्स को बीते 1 हफ्ते से नहीं पता कि वो कहाँ हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार, हिस्सा बनिए लिट चौक का।